Now let us start exercise 2.2 polynomials. The first question is find the value of the polynomial. This polynomial is given to us at x is equal to 0, x is equal to -1, x is equal to 2. तो पहले हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, और पॉलिनोमियल में हमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स की रखनी है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे पहले भी बात हुई है, हम कभी भी पॉलिनोमियल को विदाउट नाम नहीं रखते हैं। तो x में है वेरिएबल, यहाँ पे x वेरिएबल है, तो हम इसका नाम रखेंगे लेट पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। जो हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन दी थी उसे हमने पी एक्स के इक्वल रख लिया। मैं फर्स्ट पार्ट पहले कर रही हूँ, व्हेन x इज इक्वल टू 0, पहले ये पुट करेंगे। सो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख देंगे, तो इसे हम बोलेंगे p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0, यहाँ x है, माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर एंड प्लस 3, ये 0 आ गया, 0 इंटू समथिंग इज 0, again 0 and plus 3. It means p of 0 is equal to 3. So the value of this polynomial at x is equal to 0. इस polynomial में जब x 0 पुट करेंगे तो polynomial की वैल्यू क्या आई? 3. सीधा सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड में मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी व्हेन x इज इक्वल टू, हमें सेकेंड दिया हुआ था, -1 पे वैल्यू दिखाइए, ठीक है। अगेन लेट px इज इक्वल टू, दिस इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। देखिए पहले 0 कहा था तो मैंने 0 रख दिया, अब x की जगह मुझे क्या रखना है? -1, तो मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। इट विल बी p ऑफ -1, x जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ वहाँ मैं -1 रखूँगी। दिस इज 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो -1 स्क्वायर प्लस 3। अब मेरे पास आ गया 5 इंटू -1। सो यहाँ है -1 स्क्वायर। आपने ध्यान से सुनना है, जब भी नेगेटिव टर्म अंदर हो, -1 इंटू -1, -1 स्क्वायर का मतलब है -1 इंटू -1। सो दिस इज माइनस माइनस प्लस एंड 1 1 ज़ 1, सो दिस इज इंटू 1 प्लस 3, ठीक है। साइंस को ध्यान से आपने ऑपरेट करना है। ये हो गया -5 माइनस 4, 4 1 ज़ा 4 एंड साइन इज माइनस एंड प्लस 3। हम क्या करते हैं, पहले जो सेम साइन की टर्म्स हैं उन्हें इकट्ठा ऑपरेट कर लेते हैं। 5 प्लस 4 इज 9, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, ठीक है, एंड दिस इज प्लस 3। आपको पता है दो नंबर है, एक प्लस का है माइनस का है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और साइन लगता है बिग नंबर का, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज 9 माइनस 3 इज 6, और बिग नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ आपने ये चीज़ें ध्यान से रखनी है। जब भी आप इंटीजर चैप्टर्स पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं तो साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज, इट मीन्स कि p ऑफ -1 इज इक्वल टू -6, दिस इज द आंसर। सो कमिंग टू इट्स अ थर्ड पार्ट। अगर हम थर्ड की पार्ट की बात करें तो हमें कहा था व्हेन x इज इक्वल टू 2 है तो हमें p ऑफ x की वैल्यू, जो पॉलिनोमियल था दैट इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x 2 है। तो जैसे पहले x 0 था तो मैंने 0 रखा, -1 था तो -1, अब मुझे x की जगह रखना है 2। सो देखिएगा दिस इज 5 इंटू 2, जहाँ पे x है, -4 इंटू दिस इज 2 स्क्वायर, x स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर प्लस 3। So this can be written as 5 2s are 10 minus 4 into 2 2s are 4 plus 3. So this will be equals to 10 minus 4 4s are 16 plus 3. हम सेम साइन नंबर्स को इकट्ठा ले लेते हैं। मेरे को एक 10 पॉजिटिव दिख रहा है और एक 3 पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ -16 है, तो 10 प्लस 3 इज 13 माइनस 16, दिस इज प्लस माइनस माइनस, और साइन बिग नंबर का, बिग नंबर के साथ नेगेटिव है तो यहाँ मैं नेगेटिव लगाऊंगी। 16 माइनस 3 इज 16 माइनस 13 इज 3, तो 3 विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव क्यों? क्योंकि बिग नंबर के साथ कौन सा साइन है? माइनस, तो हम कहेंगे दिस इज p ऑफ 2 इज इक्वल टू -3।
Now coming to second question of exercise 2.2, the question is find P0, P1, P2. ये क्या है बेसिकली, जैसे हमें x इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 0 दिया था, फिर -1 दिया था, फिर 2 दिया था. यहाँ पे हमें 0, 1 और 2 है x की वैल्यू, y की वैल्यू, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या दिख रहा है इसमें, वेरिएबल इस बार इसमें y है. ठीक है, सो दिस इज y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 में पॉलिनोमियल गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड P0. सो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे पास, मैं P0 फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करने जा रही हूँ. दिस इज P0, मतलब जहाँ जहाँ y मुझे दिख रहा है मैंने वहाँ वहाँ y की जगह क्या रख देना है, 0, -0 +1. ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज, ये भी 0, -0 +1 इज इक्वल टू 1, मीन्स दिस इम्प्लॉइज P0 इज इक्वल टू 1. ठीक है, कमिंग टू इट्स सेकेंड पार्ट, मुझे कहा था P1 निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ P1. तो मुझे पहले Py लिख लेना है अपने साथ. दिस इज y स्क्वायर माइनस y प्लस 1. ये Py पॉलिनोमियल है, तो P1 क्या बन जाएगा, जहाँ अब y है वहाँ क्या रखना है, 1. सो दिस इज 1 स्क्वायर -1 + 1. ठीक है, सो 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करो वो 1 ही रहता है, एंड +1. एक 1 नेगेटिव है, एक 1 पॉजिटिव है, दोनों कैंसल. सो P of 1 is equal to 1. P of 1 is equal to 1. So this is the second part. ठीक है, this implies P of 1 is equal to 1. थर्ड के लिए चले, अब मुझे निकालना था P2. दैट इज, पहले मुझे Py दे रखा है. Py is y स्क्वायर माइनस y प्लस 1. आई हैव टू फाइंड आउट P2. ठीक है, y जहाँ है वहाँ पे मैं 2 रख दूंगी, -2 + 1. सो दिस इज 2 2s are 4, -2 + 1. मेरा तो सजेशन है पॉजिटिव टर्म्स को इकट्ठा, ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सके. दिस इज 5 - 2 इज इक्वल टू 3. सो दिस इज P of 2. This implies P of 2 is equal to 3. So these are the three values at different values of y. This is a first part, first polynomial. Coming to its second part, second question का second part जो है, we are given that P of t is equal to this is 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब. क्योंकि अब मेरे पास वेरिएबल t में है तो यहाँ pt दे रखा है. अगेन आई हैव टू फाइंड P0, P1 एंड P2. मुझे फिर से ये तीन वैल्यूज, t की जगह पहले 0, फिर 1, फिर 2 फाइंड आउट करना है. तो कमिंग टू फर्स्ट पार्ट, दैट इज मैं P0 निकाल रही हूँ. तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ मैं 0 रखूँगी. सो ये बन जाएगा 2 प्लस दिस इज 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर, 2t स्क्वायर है, -0 क्यूब. सो दिस इज 2 प्लस 0, 2 into 0 into something is 0 and again 0. So this is equal to 2. This implies P of 0 is equal to 2. So this is the first part. अब मैं P1 के लिए कैलकुलेट करूँगी. मैं इसे B बोल रही हूँ. Now what is, पहले मैं PT लिख लूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी. 2 + t को, वो इक्वेशन, वो पॉलिनोमियल मेरे सामने रहना चाहिए, आंखों के सामने, जिसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है. ठीक है, अब t की जगह मैं क्या रखूँगी, 1. तो पहले 2 ऐसे ही, फिर 1, फिर 2 इंटू 1 स्क्वायर -1 क्यूब. ठीक है, सो ये बन जाएगा 2 + 1. 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करो वो 1 ही रहता है, तो 2 1 = 2 -1. एक 1 प्लस का है, एक 1 माइनस का है, दोनों कैंसल. 2 + 2 is 4. So P of 1 is equal to 4. This is the second part. Coming to its third part, मुझे थर्ड पार्ट कहा था कि P of 2 निकालना है. मेरे पास PT गिवन है. PT is 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब. ठीक है, मुझे फाइंड आउट करना है एट 2. ठीक है, तो जहाँ इस वक्त मेरे पास t है उस जगह पे मैं 2 रख रही हूँ. ये +2 इंटू 2 स्क्वायर -2 क्यूब, कुछ ऐसा. ठीक है, t की जगह जहाँ जहाँ है वहाँ मैं 2 रख रही हूँ. 2 + 2 + 2 इंटू 2 2s are 4
2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, ठीक है। सो 2 + 2 + 4 2 ज़ा 8 -8, 8 नंबर सेम है लेकिन साइन दोनों ऑपोजिट है। दिस इज 4, सो P of 2 is equal to 4. So this is the way how we solve these terms. Now coming to third part of question number 2, that is Px is equal to x cube. Again we have to find P0, P1 and P2, ठीक है। So let us start with P0. P0 means P0. तो P of 0 is equal to 0 cube, which is equal to 0. This implies P of 0 is equal to 0, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका, P of 1 मुझे फाइंड आउट करना है। मतलब P of 1 is equal to, that is 1 cube is equal to 1. This implies P of 1 is equal to 1. थर्ड है मेरे पास C पार्ट, मुझे P of 2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। What is P of 2 is equal to 2 cube. This is equal to 2 into 2 into 8. This is equal to P of 2 is equal to, this is 8. So these are the three values of P at different values of T, different values of X. Coming to its fourth part. The fourth part is P of X. Fourth polynomial is P of X is equal to X minus 1 into X plus 1. ठीक है, x minus 1 into x plus 1. Let us calculate this polynomial for again P0, P1 and P2 के लिए, ठीक है। So what is P0? P0 मुझे कैलकुलेट करना है तो वो बन जाएगा 0 minus 1 and 0 plus 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू -1 एंड +1 विच ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, विच इज इक्वल टू -1. P minus 1 and P plus 1, this is equal to -1. So coming to its, this was the first part, A part. मैं सेकंड को B बोल रही हूँ, मुझे P1 फाइंड आउट करना है, मीन्स 1 - 1, जहाँ x है वहाँ 1 एंड इंटू 1 + 1. तो ये बना 1 - 1 is 0 into 2 is equal to 0. This implies P of 1 is equal to 0. Coming to its third part, P2 कैलकुलेट करना है, तो जहाँ x है वहाँ पे 2 - 1 and this is 2 + 1. 2 - 1 is 1 and this is 3. So this implies P of 2 is equal to 3. P of 2 is equal to 3. Now coming to third question of exercise 2.2. The third question is verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. इसका मतलब है ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया है और एक नंबर दिया है, x इज इक्वल टू सम नंबर। हमें ये बताना है ये जो नंबर है ये इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको जो याद रखना है, एक ज़ीरोस, ठीक है, नंबर 2 सॉल्यूशंस, ज़ीरोस सॉल्यूशंस, और नंबर 3 रूट्स। आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा, ज़ीरोस, सॉल्यूशंस और रूट्स। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया हुआ है x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है, x इज इक्वल टू -1/3, इस नंबर को x की वैल्यू -1/3 इस पॉलिनोमियल में px इज इक्वल टू 3x + 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जहाँ जहाँ x है, जैसे हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। हम x इज इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। इन्हें हम सॉल्व करके देखेंगे। अगर P ऑफ -1/3 जब हम पुट करेंगे तो x की जगह -1/3, अगर ये ज़ीरो आता है कैलकुलेट करने के बाद, अगर ये ज़ीरो आता है तो हम कहेंगे ये जो नंबर है, ये जो वैल्यू है x की, ये इस पॉलिनोमियल की, गिवन पॉलिनोमियल की ज़ीरो है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है चेक वेदर इट इज़ zeros of this polynomial, check whether it is solution of this polynomial, और check whether it is roots of this polynomial. तो ये सारे एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर ये नंबर डालने पर p ऑफ x जो है वो ज़ीरो बन जाता है तो हम कहेंगे ये जो नंबर है वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। तो ठीक है, बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। करना कैसे है, हम ये काम पहले कर आए पिछले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने सिर्फ यहाँ पे ये देखना है ये ज़ीरो है या नहीं।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू -1/3 इन पी एक्स। तो ठीक है, तो अब पी एक्स है क्या मेरे पास? पी एक्स है 3x प्लस 1। पी एक्स है मेरे पास 3x प्लस 1। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे p की जगह हम सब्सिट्यूट करेंगे वैल्यू x की जगह, दैट इज -1/3। जहाँ जहाँ मेरे पास x है वहाँ वहाँ मैं नंबर -1/3 सब्सिट्यूट कर दूंगी। सो दिस इज 3 और x की जगह मैं क्या रखने वाली हूँ, -1/3। ठीक है, हमें कहा है पॉलिनोमियल के अगेंस्ट जो इंडिकेटेड वैल्यू है उसे सब्सिट्यूट करके चेक करो। दिस इज 1। अब ये बेसिकली 3 कैंसिल हो गए, मेरे पास बचा -1 + 1 और ये मुझे पता है 0 होती है, मतलब p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या कहा था, अगर ये 0 देता है, अगर ये कैलकुलेट करने के बाद 0 आता है तो मैं कहूँगी कि x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, सो यहाँ सम अप करेंगे। दिस इम्प्लॉइज x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ the given polynomial, of the given polynomial। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होगा, अगर ये कैलकुलेट करने के बाद नंबर 0 नहीं आता है, मतलब इसकी जगह कोई नंबर आता है, तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, सो लेट अस टेक सेकेंड पार्ट। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है, यहाँ मुझे पी एक्स दे रखा है, हम लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल is this is px is equal to 5x minus pi। this is given to us और x की वैल्यू हमें दे रखी है x is equal to 4/5। अब बेसिकली मुझे चेक करना है ये x की वैल्यू जो है, दिस वैल्यू इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। कब होगी, जब हम ये वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, x की जगह नंबर रखेंगे और ये साइड जो वो 0 बनेगी। तो कैसे शुरू करेंगे, दिस इज put x is equal to 4/5 in px। so means this is p of जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं रख रही हूँ 4/5। this is a 5 into 4/5 minus pi। तो आप ये देख रहे हैं ये कैंसिल हो गया और मेरे पास बचा 4 minus pi। दिस इज p अपॉन 4/5 इज इक्वल टू 4 minus pi। सो ये 0 के इक्वल नहीं है, मीन्स p अपॉन 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं है 0 के इक्वल। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लॉइज x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इज नॉट 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये कंपैरिजन कर लेते हैं इन दोनों क्वेश्चंस का, फर्स्ट पार्ट और सेकंड का। जब मैंने x इज इक्वल टू -1/3 रखा था तो ये कैलकुलेट करने के बाद 0 आ गया था। अब सेकंड क्वेश्चन में जब मैंने x इज इक्वल टू 4/5 इस पॉलिनोमियल में रखा तो ये नॉट इक्वल टू 0 आया। जब 0 आया, इज इक्वल टू 0 था, तो मैंने कहा इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नहीं इक्वल टू 0 है तो मैंने कहा इज नॉट 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। Now, coming to its third part, given polynomial is this time px is equal to, ये हमें दे रखा है x स्क्वायर -1 और x की इस बार दो वैल्यूज़ हैं, एक 1 है और एक x इज इक्वल टू 1, -1। जैसे लिखा मैं वैसे ही ले रही हूँ। x की 2 वैल्यूज़ है, कैसे लिखी है, x इज इक्वल टू 1, -1। इट मीन्स हमें इस पॉलिनोमियल में ये दो वैल्यूज़ बारी बारी रखनी है और चेक करना है कि इनमें से कौन सी वाली वैल्यू इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कब होता है, जब p ऑफ 1 अगर इक्वल 0 हो या p ऑफ -1 इक्वल टू 0 हो। इन दैट केस इट विल बी इक्वल टू, इन दैट केस दीज नंबर, ये जो नंबर्स हैं ये पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1 इन पी एक्स। मैंने पहले फर्स्ट नंबर उठाया है।
ठीक है। सो पी एक्स बेसिकली है क्या मेरा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वन है। मैंने क्या रखना है, एक्स की जगह वन रखना है। दिस इज वन स्क्वायर माइनस वन, दिस इज वन माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं देख रही हूँ पी ऑफ वन क्या आ रहा है मेरा, ज़ीरो आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लॉइज एक्स इज इक्वल टू वन, ये वाला नंबर। ठीक है, ये जो वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू वन इज ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये इसकी ज़ीरो है। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, जो हमें x इज इक्वल टू दो क्वेश्चन है बेसिकली, एक वन है और एक माइनस वन है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मुझे फिर से मुझे क्या गिवन है, दैट इज p ऑफ x। मैं सेकेंड पार्ट इसका कर रही हूँ। मुझे जो पॉलिनोमियल दिया था दैट वाज एक्स स्क्वायर माइनस वन था। तो मैं यहाँ पुट करूँगी x इज इक्वल टू माइनस वन। देखिए दो वैल्यूज़ पे चेक करना था, x1 और x माइनस वन पे। हमने x1 पे देखा ये ज़ीरो है। अब माइनस वन को चेक करते हैं। तो मैंने जहाँ जहाँ कहाँ पुट करना है, इन पी एक्स में पुट करना है। तो p ऑफ माइनस वन, एक्स की जगह माइनस वन रख रहे हैं, माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन। नेगेटिव नंबर को याद रखना हमेशा, नेगेटिव नंबर की पावर जब इवन नंबर होता है, नेगेटिव नंबर की पावर जब इवन नंबर होता है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है, याद रखनी ये चीज़। और अगर नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर हो तो रिजल्ट नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव नंबर की पावर इवन है, माइनस वन को दो बार मल्टीप्लाई करो तो प्लस वन, माइनस वन, दिस इज अगेन इक्वल टू ज़ीरो। सो पी ऑफ माइनस वन इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। सो वैल्यू पे पॉलिनोमियल क्या बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है। दिस इम्प्लॉइज x इज इक्वल टू माइनस वन। जो वैल्यू दी थी x का नंबर दिया था इज ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इज ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द that is fourth part of this question. Fourth part is, this is p of x is equal to x plus 1 and x minus टू। अगेन x इज इक्वल टू कौन कौन सी वैल्यू है, एक है माइनस वन और एक है टू। देखिए यहाँ फिर से x की दो वैल्यूज़ पे चेक करेंगे, एक बार x माइनस वन रखेंगे और एक बार टू रखेंगे, और पॉलिनोमियल मुझे ये दिया है। तो मैं फर्स्ट इसका ए पार्ट, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, तो मैं रखूँगी पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन पी एक्स। ठीक है, सो व्हाट इज पी एक्स हियर, पी एक्स जो है वो मेरे पास है x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस वन। सो दिस इज p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन एंड माइनस वन माइनस टू। ठीक है, सो दिस इज ज़ीरो इंटू माइनस थ्री विच इज इक्वल टू ज़ीरो। सो पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर से ये ज़ीरो आ गया। दिस एम्प्लॉइज कौन सी वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस वन इज ज़ीरो ऑफ, is 0 of given polynomial, is 0 of given polynomial. This is the way how we check whether it is 0 of given polynomial. अभी क्वेश्चन हमारा आधा हुआ, मैंने माइनस वन पे चेक किया, मैंने माइनस वन पे चेक किया, टू पे चेक करते हैं। बी पार्ट में ले रही हूँ, पुट x इज इक्वल टू टू इन पी एक्स। ठीक है, सो पहले पी एक्स को ही लिखा जाए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। दिस इज x प्लस वन एंड दिस इज x माइनस टू। ठीक है, सो p ऑफ x की जगह मैं रख रही हूँ दिस टाइम टू, दिस इज टू प्लस वन एंड दिस इज टू माइनस टू। अगेन दिस इज थ्री इंटू ज़ीरो विच इज इक्वल टू ज़ीरो। सो p ऑफ टू इज ऑल्सो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो आ गया। सो ज़ीरो आए तो हम कहते हैं कौन सी वैल्यू, दैट इज x इज इक्वल टू टू। जो हमने नंबर रखा था दैट नंबर इज ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ गिवन polynomial. ठीक है, so this is the fourth part. Coming to its fifth part, that is given polynomial is, given polynomial is, this is p of x is equal to x square. ठीक है, ये पॉलिनोमियल है और चेक करना है मैंने एट x इज इक्वल टू ज़ीरो पे। तो क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू ज़ीरो इन पी एक्स।
सो पहले p ऑफ 0, x जहाँ है वहाँ 0 पुट कर लीजिएगा. दिस इज 0 मीन्स दिस एम्प्लॉइज p, मतलब p ऑफ 0 फिर से 0 आया. सो हम करेंगे दिस एम्प्लॉइज x इज इक्वल टू, क्या नंबर रखा था, 0 रखा था, इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. तो सिंपल क्वेश्चंस हैं. जस्ट हमने जो वैल्यू हमें अगेंस्ट पॉलिनोमियल के दे रखी है उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना है राइट साइड को. अगर वो 0 आए तो वो 0 होगी, नहीं आए तो वो 0 नहीं होगी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इट्स सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. सो द सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज, हम लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल इज, गिवन polynomial, that is p of x is equal to, this is lx plus m when x is equal to minus m upon l. देखिए इसमें x की वैल्यू दी है माइनस एम अपॉन एल. सो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इन p ऑफ x. जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू आने वाली है माइनस एम अपॉन एल. सो दिस इज इक्वल टू एल इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम. ये कैंसिल, मेरे पास बच रहा है एक माइनस पी ऑफ माइनस एम अपॉन एल माइनस एम प्लस एम, प्लस माइनस दोनों ज़ीरो. सो पी ऑफ माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल टू 0. तो आगे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज, कौन सा नंबर जो दे रखा था चेक करने के लिए, x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा साइन का ध्यान रख लेना, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज अगेन गिवन पॉलिनोमियल इज, गिवन polynomial is, seventh part is p of x is equal to, this is 3x square minus 1. यहाँ एक x की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 और दूसरे बार पुट करना है 2 अपॉन अंडर रूट 3. ठीक है. सो यहाँ पे भी दो पार्ट हैं क्वेश्चन के. लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट. पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 इन p ऑफ x. So p of minus 1 by root 3 is equal to, this is 3 into minus 1 by root 3 whole square. p 3x square, x की जगह माइनस अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 3 और ये माइनस 1 ऐसे ही. ठीक है. 3 इंटू, ध्यान से सुनना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 इज 1. ठीक है. और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, जब मैं अंडर रूट 3 को दो बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास एक ही नंबर रहता है 3, अंडर रूट उसके ऊपर से हट जाता है और ये मेरे पास बना 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0. सो p ऑफ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 0 आ गया है. इसका मतलब है कौन सी वैल्यू, जो नंबर दिया था x इज इक्वल टू, जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया, इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. ठीक है. तो नेक्स्ट देखते हैं इसका बी पार्ट. बी पार्ट मुझे पुट करना था, दो क्वेश्चन मुझे दिया है 2 बाई रूट 3. मैं पुट x इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 इन पी एक्स. तो पहले पी एक्स लिख लिया जाए. पी एक्स मुझे गिवन था 3x स्क्वायर माइनस 1. ठीक है. अब p ऑफ 2 बाई रूट 3 में कर रही हूँ. ठीक है. दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 बाई रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1. चलिए सॉल्व करते हैं. 3 इंटू, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और रूट 3 इज 3 एंड दिस इज माइनस 1. कट करें इन टर्म्स को तो आएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. सो p ऑफ 2 बाई रूट 3, ये क्या था बेसिकली, p ऑफ 2 बाई रूट 3 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. नहीं है 0 तो नॉट सॉल्यूशन, नॉट ज़ीरोस. तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज, लेकिन कौन सा नंबर जिसके ऊपर चेक कर रहे थे, x इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 इज नॉट ज़ीरोस ऑफ
गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व दिस पार्ट नंबर 7। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 8। तो ये हमें नेक्स्ट पार्ट जो हमें दिया है, दिस वन इज p ऑफ x इज इक्वल टू, दिस इज 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 फॉर x इज इक्वल टू 1/2 के लिए चेक करने के लिए कहा है। तो मैं यहाँ पुट करूँगी x इज इक्वल टू 1/2 इन px। ठीक है, सो व्हाट वी विल गेट, दिस इज p 1/2 is equal to 2 into 1/2 plus 1. ये cancel out, this is 1 plus 1 which is equal to 2, means p of 1 over 2 is equal to 2। और ये होना क्या चाहिए था, 0 होना चाहिए था, तो ये 0 नहीं आया, means p of 1/2 is not equal to 0। so sum up करेंगे, this implies x is equal to 1/2, मतलब ये नंबर जो है इसकी 0 नहीं है, is not 0 of given polynomial, of given polynomial, ये नंबर इसके 0 नहीं है। ठीक है, now coming to question number 4, find the zeros of the polynomial in each of the following cases। हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए क्वेश्चन नंबर 4 में, हमें ज़ीरो निकालनी है, ज़ीरो। ध्यान से सुननी मेरी बात। इसमें कहा हमने जो अभी थर्ड क्वेश्चन किया, थर्ड में हमने पता क्या देखा कि हमें कोई पॉलिनोमियल दिया था और हमें एक नंबर दिया था, और इस नंबर को हमने सब्स्टिट्यूट किया इसमें, और फिर अगर ये इसने इसे ज़ीरो बनाया तो हमने कहा ये नंबर जो है अगर ज़ीरो बना दिया तो ये नंबर जो है वो ज़ीरो है पॉलिनोमियल का। इट मीन्स जो ज़ीरो होते हैं ना, ज़ीरोज़ होते हैं ना, वो x इज इक्वल टू सम वैल्यूज़ होती हैं, सम नंबर्स होते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 हो गया, x इज इक्वल टू -1 हो गया, x इज इक्वल टू -l/m हो गया, x इज इक्वल टू, अगर हमारे पास x की कोई वैल्यू आई उस वैल्यू को हम ज़ीरोज़ बोलते हैं। ठीक है, ये हमें पॉलिनोमियल दिया है, इस पॉलिनोमियल से हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, चले तो निकालने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है और बड़े इजी क्वेश्चन है। तो करेंगे क्या हम इसको करने के लिए, हम पुट करेंगे, पुट px इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो मेरे पास px को मैंने 0 पुट किया। देखिए ये px की वैल्यू क्या है, x प्लस 5, तो इस px के नीचे मैंने x प्लस 5 लिख दिया, इसे 0 रख दिया। मीन्स x इज इक्वल टू, ये +5 उधर से चला जाएगा तो -5 बन जाएगा। मैंने कहा ज़ीरोज़ क्या आएंगे, कोई नंबर आएंगे, x इज इक्वल टू समथिंग आएगा, सो दिस इज x इज इक्वल टू समथिंग, इसे हम कहेंगे x इज इक्वल टू -5। this implies x is equal to -5 is 0 of given polynomial, of given polynomial। तो कोई भी पॉलिनोमियल है उससे हम उसकी 0 निकाल सकते हैं। उल्टा थोड़ा सा डिस्कस करें, अगर कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल की 0 है तो वो नंबर उसे क्या बना देता है, राइट साइड को 0 बना देता है। अगर मैं इस -5 को यहाँ रखूँगी तो -5 + 5 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यही हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया। तो पॉलिनोमियल से 0 निकालना, पॉलिनोमियल से x की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसे 0 पुट करके x की वैल्यू निकाली। सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हमें दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। फिर से प्रोसीजर सेम ही रहेगा, हम px को 0 पुट करेंगे। क्या कमांड देंगे, पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब px की वैल्यू क्या है, दिस इज x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 5। सम अप करें, दिस इम्प्लॉइज x इज इक्वल टू 5 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन था। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। सो फिर से क्या करना है, हमने सेम ऊपर p पुट px इज इक्वल टू 0, px है क्या, px है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये मेरा px है, मतलब 2x यहीं रहने देते हैं, ये +5 उधर जाके -5 हो जाएगा, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो -5/2। मैंने कहा ना जो 0 है वो कोई एक सिंगल नंबर है, x इज इक्वल टू समथिंग कोई टर्म है, दैट इज 0। दिस एम्प्लॉइज
x is equal to -5/2 is 0 of given polynomial, is 0 of given polynomial. ठीक है. So coming to its fourth part, the fourth part is p of x is equal to 3x minus 2. सेम प्रोसीजर हम पुट करेंगे p of x is equal to 0. px की वैल्यू क्या है, दैट इज 3x minus 2 is equal to 0. x वाली टर्म यहीं रहने देंगे, ये माइनस है उस साइड जाके प्लस हो गया, सो x is equal to 2/3. तो x is equal to something is 0. This implies x is equal to 2/3 is a 0 of given polynomial. मैंने कहा 0 नाम है, ठीक है, 0 रूट्स या सॉल्यूशन. Coming to its that is fifth part. Coming to its fifth part, तो polynomial जो मुझे दिया है p of x is equal to 3x गिवन है. मैं फिर से पुट करूँगी p of x is equal to 0. px की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3x is equal to 0. x is equal to 0/3 means 0. So x is equal to 0. So x is equal to 0 is 0 of, ये नंबर आया x is equal to 0, 0 of given polynomial. ये गिवन पॉलिनोमियल की 0 है. कमिंग टू इट्स सिक्स्थ पार्ट, दिस इज p ऑफ x इज इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है अगर a 0 होगा तो ये तो वैसे ही px इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. इसने कहा 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी a की वैल्यू हो सकती है. तो फिर से द प्रोसेस इज सेम, हमने px को 0 पुट करना है और px की वैल्यू है ax इज इक्वल टू 0. सो x आ जाएगा 0/a मीन्स 0 अपॉन समथिंग इज 0. सो इज 0 ऑफ given polynomial, is 0 of given polynomial. Coming to its seventh part, that is the last, p of x is given to us. This is cx plus d where c should not be equal to 0 और cd जो है वो रियल नंबर लिखे हैं, cd जो है वो रियल नंबर है. ठीक है, तो फिर से द प्रोसेस इज सेम, पुट px को 0 पुट कर लेंगे. देखिएगा ये बन जाएगा cx प्लस डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. cx यहीं रहने दें, d प्लस का है उधर जाके माइनस डी एंड x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी. ठीक है, सो इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल. सो इस टाइप से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करना है. ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व दिस एक्सरसाइज.